हेलो दोस्तों, वेलकम टू साजिद एकेडमी। दोस्तों, इस चैनल पर आने वाले दिनों में कुछ कोर्सेज चलने वाले हैं। इनिशियली हम 3 कोर्सेज चलाएंगे। फर्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसे E&M भी कहते हैं। सेकंड, रेडियो थियरी। थर्ड, रडार टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चलाएंगे, जिसके अंदर टॉपिक्स होंगे इलेक्ट्रॉन थियरी, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्टर, ओम्स लॉ, कैपेसिटर, इंडक्टर्स, इंडक्टेंस, ट्रांसफार्मर, मैग्नेटिज्म, AC थियरी, AC इन RLC सर्किट, जनरेटर, AC जनरेटर, DC जनरेटर, मोटर, AC और DC मोटर। इसके अलावा कोई भी टॉपिक अगर छूट रहा है, आप समझते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उस टॉपिक को शामिल कर सकें। दोस्तों, साइंस में कोई भी सब्जेक्ट को आसानी से सीखना हो तो उसे एक तरतीब में पढ़ना चाहिए, क्योंकि साइंस में एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक इंटरलिंक रहता है। अगर पहली वाली टॉपिक छूट गई तो दूसरी वाली टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए मैं वीडियोस एक सीक्वेंस में बनाऊंगा और अपलोड करूंगा, ताकि आपको समझने और सीखने में आसानी हो। आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटे को दबाना है। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है फेसबुक पेज का, और उसको क्लिक करके फेसबुक पेज को लाइक करना है, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसके अपडेट्स आप तक डायरेक्टली पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन थियरी। इलेक्ट्रॉन थियरी एक वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में कवर करूंगा। तो सबसे पहले लेसन 1, इसमें बेसिक टर्म्स, जो इलेक्ट्रॉन थियरी में यूज़ करने वाले बेसिक टर्म्स के बारे में जानकारी दूंगा। उसके बाद जब एटम वाले सब्जेक्ट शुरू होगा तो वहाँ से डीपली चलने लगेगा। तो आज के लेसन में आज हम पढ़ेंगे मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, फॉर्म्स ऑफ मैटर और मॉलिक्यूल। इसके बाद एटम शुरू होगा और उसमें डीपली पढ़ेंगे हम। तो दोस्तों, मैटर, व्हाट इज मैटर? मैटर किसे कहते हैं? कोई भी चीज़ जो हम देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। यानी कि अगर हम अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करें तो हम चारों तरफ मैटर से घिरे हुए हैं, चाहे वो कुछ भी हो। आप फिलहाल मेरी वीडियो अगर मोबाइल में देख रहे हो या लैपटॉप में देख रहे हो, तो वो जो लैपटॉप और मोबाइल भी मैटर है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हमने दिया है कार, मैटर, पेन, बुक। अगर हम ढंग से ऑब्जर्व करें, एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक पिक्चर लीजिए और पिक्चर को जूम इन करें, जूम इन करने से क्या होगा, वो पिक्सेल्स में फटेगा। यानी कि एक पिक्चर किससे बना हुआ है? छोटे छोटे पिक्सल से। यानी कि उन पिक्सेल्स को क्या कहते हैं? पार्टिकल, राइट। तो इसी तरह मैटर, अगर ये कार बना है, कार भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। छोटे छोटे पार्टिकल से ये कार, बुक, पेन, जो भी मैटर। यानी कि मैटर के डेफिनेशन में हम क्या बोल सकते हैं? मैटर एक छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। सही है। और क्या है? जो भी मैटर है वो क्या कर रहा है? जगह घेर रहा है। और क्या है? इसका कुछ लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है। यानी कि कुछ वॉल्यूम है और मास है। तो हम सही मायने में मैटर का डेफिनेशन बोले, मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, हैज मास एंड वॉल्यूम, ऑक्यूपाइज स्पेस। नेक्स्ट, स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की स्थिति। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम पानी को लेते हैं, एक हो गया आइस, दूसरा वाटर, तीसरा वाटर वेपर, राइट। तो आइस क्या है? सॉलिड। लिक्विड क्या है? वाटर। वाटर वेपर क्या है? गैस। यानी कि 3 स्टेट में हम मैटर को पा सकते हैं। तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड यानी कि यहाँ पर डायग्राम में देखो, ये क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स। कैसे हैं? एक तरतीब में अरेंज्ड है, और पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस क्या है? बहुत कम है। और एक तरतीब में अरेंज है और पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस कम होने की वजह से इसको एक प्रॉपर शेप है और प्रॉपर वॉल्यूम है, ठीक। और जब पार्टिकल मूव करते हैं तो इनमें पार्टिकल कैसे मूव करते हैं? अगर ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल मूव करना है तो कैसे मूव होगा? या तो इधर मूव करेगा, या तो ऊपर, या फिर लेफ्ट, या तो डाउन। तो सॉलिड का डेफिनेशन क्या है? एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, डेफिनाइट शेप होता है, टाइटली बाउंड होते हैं पार्टिकल टू पार्टिकल, और जब भी पार्टिकल कैसे होता है? साइड बाय साइड मूवमेंट करता है। लिक्विड, लिक्विड किसे कहते हैं? लिक्विड में क्या है? ये भी पार्टिकल्स है, इसमें भी। लेकिन होता क्या है,
ये एक बकेट समझो, इसके अंदर पानी है, और ये एक बॉटल है, बॉटल के अंदर इसके अंदर कितना पानी है, 1 लीटर पानी है, ठीक है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात क्या है, जब बकेट में पानी है तो उसका शेप कैसा बना, बकेट का शेप, ठीक है। जब इस पानी को मैं बॉटल में डाला हूँ तो वहां पर क्या होगा, उसका शेप कैसा बना, बॉटल वाले, यानी कि इसका शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इनडिफिनाइट शेप और डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। डेफिनाइट वॉल्यूम मतलब इसके अंदर 1 लीटर पानी था और मैंने इसको बॉटल में ट्रांसफर कर दिया, यानी कि बॉटल में भर दिया, तो यहाँ पर कितना पानी है, यहाँ पर भी 1 लीटर ही है। इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, डेफिनाइट है, चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर भी 1 लीटर था और यहाँ पर भी 1 लीटर। उसके बाद पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस कैसा है, अगर सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है, सॉलिड में बिल्कुल नज़दीक थे, और लिक्विड में पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली सॉलिड के। नाउ गैस में क्या है, पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड और लिक्विड के। इसीलिए इसके अंदर वॉल्यूम डेफिनाइट नहीं होता है और शेप भी डेफिनाइट नहीं होता है, राइट। पार्टिकल टू पार्टिकल ज़्यादा दूर होता है। नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ मैटर। फॉर्म्स ऑफ मैटर मतलब हमारे अर्थ पे जो मैटर है वो किस किस फॉर्म में हमें मिलता है। एक तो प्योर फॉर्म होता है जो मैटर का, और दूसरा इम्प्योर फॉर्म। तो प्योर फॉर्म को प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं और इम्प्योर फॉर्म को मिक्सचर कहते हैं। अगेन प्योर सब्सटेंस कितने प्रकार है, एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर सेम 2 प्रकार है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक। तो सबसे पहले लेते हैं एलिमेंट। एलिमेंट किसे कहते हैं, अगर यहाँ पर देखें एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर कॉपर ग्लास है, गोल्ड बिस्किट्स है, और यहाँ पर आयरन गेट है। तो इनके अंदर देखें तो ये कॉपर ग्लास किसका बना हुआ है, कॉपर का, ठीक है, और गोल्ड बिस्किट्स गोल्ड का, आयरन गेट आयरन का। तो इसको मैं अगर पूरे में देखे तो कुछ और मिला हुआ है कॉपर के अलावा, नहीं, सिर्फ कॉपर ही है इसमें। अगर इसको मैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में अगर तोड़ूं, यानी कि बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो भी क्या है, कॉपर का ही होगा। यानी कि क्या होगा, एलिमेंट क्या है, सिर्फ एक ही टाइप का एलिमेंट से, एलिमेंट, तो यहाँ पर एलिमेंट क्या है, सिर्फ एक ही टाइप का एटम से बनता है, सिंगल टाइप, और क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। तो क्या है, मेड अप ऑफ प्योर सब्सटेंस, सिंगल टाइप ऑफ एटम होता है इसमें, यानी कि कॉपर है तो कॉपर, प्रॉपर्टीज आर सेम, क्योंकि छोटा सा छोटा अगर मैं उसका एटम भी उठाऊं तो वो कॉपर की प्रॉपर्टी, अगर कॉपर का है तो कॉपर की प्रॉपर्टी रखता है, गोल्ड का है तो गोल्ड का प्रॉपर्टी रखता है। ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है। एलिमेंट कोई भी फॉर्म में हो सकते हैं। टोटल पीरियोडिकल टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं आज के दिन, 118, जिसमें 94 नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं अर्थ पे, यानी कि ज़मीन पे नेचुरली मिलती हैं, और 24 जो है सिंथेटिक एलिमेंट्स कहते हैं, जिसका मतलब है आर्टिफिशियल। एग्जाम्पल्स क्या है एलिमेंट के, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सिल्वर, कॉपर। कंपाउंड क्या होता है, जो नेचुरली हमारे को अवेलेबल प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस का पार्ट है। पानी क्या है, कंपाउंड। पानी में अगर हम देखें तो क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या है, किससे बना होता है, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से बना होता है, ठीक है। कैसे होते हैं वो, फिक्स्ड रेशियो में, केमिकल कॉम्बिनेशन में होते हैं। इसको समझने के लिए आप ये एग्जांपल लेते हैं, 2H2 + O2 gives rise to 2H2O, यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1, और कितने एटम्स है, 4 × 1 ईस्ट। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, कितने एटम है, 2, कितना हुआ, 4, 16 2 = 32। अगर इसको मैं और डिवाइड करूं तो फर्दर 1:8, यानी कि अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 रेशियो में अगर मिलाता हूं या केमिकली कंबाइन करता हूं तो वाटर उत्पन्न होगा, यानी कि वाटर प्रोड्यूस होगा, वाटर बनेगा। अगर 1:8 रेशियो में नहीं लेते हैं तो वाटर नहीं बनता है। हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। कंपाउंड क्या, एक डिफरेंट प्रॉपर्टी रखता है। कैसे, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, गैस, ऑक्सीजन क्या है, गैस। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक डिफरेंट प्रॉपर्टी, वो क्या है, लिक्विड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसलिए सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट में क्या हो रहा था, एलिमेंट में प्रॉपर्टी सेम हो रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। एग्जाम्पल्स क्या है कंपाउंड के, वाटर, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड। मिक्सचर क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। वहां पर क्या हो रहा था, केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा था, किसमें, प्योर फॉर्म में। इम्प्योर फॉर्म में क्या हो रहा है, फिजिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि
फिजिकल कॉम्बिनेशन मतलब एक पानी है, पानी में नींबू डाला और चीनी मिलाया, ठीक है। और कैसे ये क्या हो रहे हैं, केमिकली क्या आइटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, नहीं, यहाँ फिजिकली हम मिला रहे हैं, तो इसीलिए ये फिजिकल कॉम्बिनेशन है। और नो फिक्स रेशियो, इसके अंदर फिक्स रेशियो नहीं होता। इससे पहले हम कंपाउंड में पढ़े थे फिक्स रेशियो क्या होता है, यहाँ पर कोई फिक्स रेशियो नहीं है। अगर मैं लेमनॉइड बना रहा हूँ यानी कि नींबू पानी बना रहा हूँ, तो उसमें मेरी मर्जी में ऐसा उतना मैं नींबू निचोड़ सकता हूँ और मेरी मर्जी में ऐसा उतना मैंने चीनी डाल सकता हूँ, कोई फिक्स रेशियो नहीं है, इसीलिए नो फिक्स रेशियो। इनको बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर के टाइप कितने प्रकार है, दो, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। होमोजेनियस यानी कि इसका कंपोजिशन कैसा होता है, कंपोजिशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। अभी यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब अभी ये नींबू पानी बनाया, नींबू पानी में मैंने चीनी मिलाया, चीनी और नींबू मिलाया, जब उसका सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन बने तो यहाँ पर मैं इतना सॉल्यूशन ले लूँगा और यहाँ पर इतना सॉल्यूशन लूँगा, और दोनों को टेस्ट करके देखने से दोनों सॉल्यूशन सेम रहते हैं, सेम नींबू मतलब मीठा रहेगा, और सेम यहाँ पर भी उतना ही मीठा रहेगा जितना यहाँ पर है, तो इसलिए इसको यूनिफॉर्म कहते हैं। सिमिलर में आइसक्रीम है, आइसक्रीम में भी अगर मैं दो जगह थोड़ा थोड़ा निकाल के चखूँ तो क्या होगा, ये भी उतना ही मीठा रहेगा, ये भी उतना ही मीठा रहेगा, यानी कि यूनिफॉर्म। इसका कंपोजिशन कैसा है, यूनिफॉर्म, इसलिए इसको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर मतलब उसका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। अभी नॉन यूनिफॉर्म क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक बाउल लिया और उसमें कुछ चावल और कुछ दाल लेके मिला दिया, मिक्स कर दिया, तो क्या हुआ, वहाँ चावल और दाल का मिश्रण बन गया। अभी मैं यहाँ पर इतना उठा के देखूंगा और यहाँ पर इतना उठा के देखूंगा, तो क्या होगा, इसमें जो चावल और दाल का रेशियो है और इसमें जो चावल और दाल का रेशियो है वो दोनों सेम होंगे, नहीं, यहाँ पर दाल का रेशियो ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पर कम हो सकता है, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ऐसे चीज़ों को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन, कंपोजिशन, और इनको हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है, सॉइल, दाल चावल मिश्रण, इसी प्रकार अन्य। नेक्स्ट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल मैटर का सबसे छोटा हिस्सा होता है जो कि मैटर की प्रॉपर्टी को रखता है, राइट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने पानी लिया है, पानी को फर्दर एक बकेट में लिया और बकेट से फिर ये मान लो मग है, मग में लिया और उसको फर्दर जूम इन करने से एक ड्रॉप बन गया, ठीक है। और ड्रॉप को फर्दर जूम इन करने से यानी कि और छोटा वो करने से, डिवाइड करने से उसके इस तरह से पार्टिकल्स बनेंगे जो कि इस प्रकार से दिखेंगे, जिसमें दो एटम्स हाइड्रोजन के होंगे और एक एटम ऑक्सीजन का होगा। तो ये जो हिस्सा है ये सबसे छोटा सा छोटा पार्टिकल है इस पानी का। तो ये क्या है, इसको फर्दर डिवाइड करने से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन उस टाइम क्या होगा, पानी की प्रॉपर्टी को नहीं रखेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन एटम बन जाएगा और ये हाइड्रोजन एटम, दोनों गैसेस है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैस है, राइट। लेकिन पानी का प्रॉपर्टी कब तक रख रहा है, यहाँ तक, तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। यानी कि डेफिनेशन अगर इसका बोला जाए तो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, किसका, मैटर का, और क्या कर रहा है, मैटर की प्रॉपर्टी को रख रहा है, ठीक है। इसको कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है, वाटर H2। तो दोस्तों ये था आपका बेसिक टॉपिक फर्स्ट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन आने वाले टॉपिक्स होंगे इसके बाद एटम चलेगा डीपली, तो अगला वीडियो पक्का देखे, और एटम में हम थोड़ा डीपली चलेंगे और उसके बाद आने वाले क्लासेस में और ज़्यादा डीपली चलते जाएंगे। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है। अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें।